अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन रीड करें भाई, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। अब उसने कहा सर आपको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। और बच्चों किस में, फैक्टर्स की फॉर्म में रिजॉल्व करना है। तो हमने कहा चलें शुरू करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्या, उन्होंने कहा सर फर्स्ट पार्ट में मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, आगे बताइए क्या है, प्लस 3x माइनस 10। अब इसको देखने के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा सर, फर्स्ट टर्म तो आप स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन लास्ट टर्म अगर आप देखें तो सर किसका मैं स्क्वायर करूं, 10 है। उन्होंने कहा सर नहीं कर सकते आप। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप करेंगे बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड क्या होता है, आप मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। अब मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिएगा इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में, कॉर्नर टू कॉर्नर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 10 1 ज़ा 10। ठीक है, चलें। अब उन्होंने कहा जब 10 को सर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर लेंगे बच्चों एलसीएम। मैं क्या मेंशन करूँगा, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, उन्होंने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो अब दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 10 1 ज़ा क्या हो गया, 10। अब यहाँ पे आपने एलसीएम लेना शुरू किया, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो अब बच्चों एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अब आपको क्या करना है, दो ऐसे नंबर लाने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें तो मिडिल टर्म आ जाए। अब बच्चों ने कहा प्लस करें या माइनस करें। मैं आपको एक और बात समझाता हूँ, याद रखिएगा, क्वेश्चन ही आपको इंडिकेट करेगा कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। कैसे, जो आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई की है उनकी साइन को मल्टीप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट टर्म की साइन क्या है, प्लस, और लास्ट टर्म की साइन क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। यानी कि माइनस करने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, 3। बात समझ आई। मैं अगेन रिपीट करता हूँ। मैंने कहा सर फर्स्ट और लास्ट टाइम जो आपने मल्टीप्लाई की थी उनकी साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। यानी कि माइनस करने के बाद दो नंबर को क्या आना चाहिए, 3। तो अब यहाँ से ढूंढें आप। उन्होंने कहा सर अगर आप नोटिस कीजिए तो एक नंबर तो 2 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, 5 1 ज़ा 5। तो अगर मैं 5 में से 2 को माइनस करवाऊँ तो मेरे पास क्या बचेगा, उन्होंने कहा सर मेरे पास बचेगा 3। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को अगेन एज इट इज मेंशन कर देंगे। क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह बस मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 5 माइनस 2। साथ में क्या आएगा मेरे पास एक्स और माइनस आ जाएगा 10। तो दो नंबर मुझे यहाँ से ऐसे लाने हैं जिनको और मैं क्या करूँ, माइनस करूँ तो मेरे पास क्या जाए, 3। तो मैंने यहाँ से दो नंबर क्या चूज़ किए, एक तो 2 पिक किया और दूसरा क्या पिक किया, 5। 5 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, 3। तो 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5 माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, अब आप साइन में मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक्स को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 से फिर 2 से, सेम एज इट इज़। साइन को मल्टीप्लाई करेंगे आप पहले 5 से और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा सर आपके पास एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा एज इट इज़। आगे बच्चों अब साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस। जब 5x से मिलेगा तो क्या बनेगा, 5x। अब साइन अगेन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस। जब मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2x, साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, अब बताएं क्या करेंगे। उन्होंने कहा सर इसके बाद हम पता है क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं पेयरिंग। मतलब आप कॉमन तो लेंगे बट एज अ पेयर कॉमन लेंगे, यानी कि दो दो में। तो बताएं पहले दूसरे में कॉमन क्या है। उन्होंने कहा सर पहले दूसरे में तो कॉमन है x। तो अगर एक्स स्क्वायर में से मैं x बाहर कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x। ठीक है, और इसी तरह 5x में से मैंने अगर x कॉमन ले लिया तो बचा रिमेनिंग मेरे पास क्या, 5। ठीक है, अब ये वाली माइनस साइन आ गई एज इट इज़। ठीक है, अब बताएं 2 और 5 10 में कॉमन टेबल किसका है। उन्होंने कहा सर कॉमन टेबल है 2 का। तो अगर यहाँ से 2 कॉमन बाहर चला गया तो क्या बचा, x। ठीक है, और 2 का टेबल में कितना पढ़ूँ कि 10 आ जाए, 2 5 ज़ा 10। अच्छा एक चीज़ से ख्याल रखिएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आएगी तो दोनों की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। इन दोनों नंबरों की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी क्या 1 बाय 1 क्या करेंगे, साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब लास्ट में आप आएंगे तो याद रखिएगा दोनों आपके पास जो ब्रैकेट है ना वो कॉमन आने चाहिए। मतलब दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो अगर ये दोनों सेम होंगे तो आप इनको कॉमन ले लीजिए और जो बाहर वाली वैल्यूज हैं उनको एक जगह पैक कीजिए। बताएं फर्स्ट टर्म में क्या बचा मेरे पास, x, और सेकेंड टर्म में क्या बचा मेरे पास, 2। तो बच्चों यही मेरे पास हो जाएगा मिडिल टर्म का आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। जल्दी से बताएं क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे,
कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा आप उसका लेंगे एलसीएम। ले लिया आपने। अब दो नंबर आपको ऐसे लाने हैं जिनको माइनस करने के बाद क्या है 3। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैसे पता लगा माइनस करना है सर? फर्स्ट और लास्ट टर्म की साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए 3। तो मैंने एक नंबर पिक किया 5 1 5, दूसरा नंबर पिक किया 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। और फिर इसके बाद तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पे। स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 जो कि बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 2 है क्या। अच्छा पहले वही हम काम करते हैं, हम बनाते हैं ना फ़र्क अपना। ठीक है, तो अब पार्ट नंबर 2 में क्या करेंगे? पार्ट नंबर 2 में भी वही सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ही राइट कीजिए कि आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर क्या है -3ab और साथ में आपके पास क्या है माइनस का 10। तो अगेन वही स्टेप। सर क्या होगा? उन्होंने कहा सर कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए मल्टीप्लाई। सर क्या बनेगा? 10 1 10। ठीक है बच्चों, 10 1 आपके पास क्या बन गया 10। तो उन्होंने कहा सर लीजिए एलसीएम ज़रा। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों? उन्होंने कहा सर मेरे पास आ गया 10 और मैं एलसीएम जब लूँगा तो वही आएगा 2 5 10। अगला बताइए। उन्होंने कहा सर मेरे पास आ गया 5 1 5। अगेन साइन मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या है साइन प्लस और दूसरे की लास्ट में क्या है माइनस। तो प्लस माइनस क्या होना चाहिए माइनस, यानी कि माइनस करने के बाद ऐसे दो नंबर लें जिनको माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए 3। तो मुझे पूरी उम्मीद आपको नज़र आ गया होगा। अगेन सर एक तो बना 5 और सर दूसरा बना क्या 2। 5 में से 2 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 3। अब इसके बाद क्या किया आपने? वही सारे स्टेप्स रिपीट किए। पहला नंबर तो आपके पास क्या आया a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर बताइए माइनस 3 की जगह मैं क्या लिखूँगा? 3 की जगह लिखूँगा मैं 5 -2, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा a b, फिर क्या आएगा माइनस का 10। इसके बाद भी आप वही काम करेंगे कि सर a b को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और आप क्या करेंगे? आप साइन को भी दोनों से क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। पहले -5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब बताएं आपके पास क्या आएगा? उन्होंने कहा सर पहला वाला मेरे पास हो जाएगा एज इट इज़, यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब जब मैंने साइन को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 5 और साथ में क्या आ जाएगा a b। अब इसी माइनस को जब मैं दूसरे से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और साथ में क्या आ जाएगा a b। फिर बताएं मेरे पास क्या आएगा माइनस का 10। ठीक है, अब एक काम ये कीजिए, बताएं दोनों में कॉमन क्या है? उन्होंने कहा a स्क्वायर b स्क्वायर और सर a b, तो कॉमन मेरे पास क्या है a b। तो अब जल्दी से बताइए, अगर a स्क्वायर में से एक a बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा एक a। b स्क्वायर में से अगर एक b बाहर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक b। दूसरे बताइए 5ab में से अगर अपने ab कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5। ठीक है, अब बताएं प्लस तो एज इट इज़ आ गया 2ab और 10 कॉमन टेबल बताएं किसका है? उन्होंने कहा सर 2 का, क्योंकि ab तो यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है दूसरे में। तो अगर 2 बाहर चला गया तो क्या बचा ab। ठीक है, साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 2 का टेबल कितना पड़ेगा 10 आ जाए, 2 5 10। मैंने आपको पहले भी कहा था दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। जैसे ही सेम आए आप खुश हो जाएं कि आपने मिडिल टर्म ब्रेक सही किए। तो फर्स्ट ब्रेक इनको तो कॉमन ले लीजिए। पता है पहले आपके टर्म में क्या बचा? उन्होंने कहा सर ab। दूसरी टर्म में आपके पास क्या बचा 2, और यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 पे। अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3 जो कि बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। बताएं पार्ट नंबर 3 है क्या? उन्होंने कहा सर पार्ट नंबर 3 है y स्क्वायर प्लस 7y और फिर आपके पास क्या है माइनस का 98। तो पहला स्टेप आपके पास क्या होगा? वही वाला कि आप कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे। 98 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 98। ठीक है, 98 1 आपके पास क्या रहेगा 98। अब आपने क्या किया? अब आपने कुछ नहीं किया, अब आपने एलसीएम ले लिया। बताएं भाई सर 98 का जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई 2 4 8। ठीक है, 2 4 8, 1 कैरी दिया आपने, 2 9 18। फिर बताइए क्या होगा? उन्होंने कहा सर 7 से एलसीएम लेंगे तो बताएं क्या आएगा? जल्दी से उन्होंने कहा 7 7 49 और लास्ट में आपके पास क्या जाएगा 7 1 7। ठीक है, अब उन्होंने कहा सर अगेन साइन मल्टीप्लाई कीजिए। पहले वाले की प्लस है और जिसको लास्ट से मल्टीप्लाई है उसकी क्या माइनस। तो प्लस माइनस क्या है माइनस, यानी कि माइनस करने के बाद 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको माइनस करने के बाद क्या है 7। तो ढूंढें यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। उन्होंने कहा सर अगर यहाँ नज़र करें तो सर एक तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, उन्होंने कहा सर एक नंबर हो जाएगा मेरे पास 2 7 14 और दूसरा क्या हो जाएगा 7 1 7। तो अगर आप नोटिस कीजिए इस 14 में से मैं 7 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 7। बच्चों याद रखिएगा नंबर आपको यहीं से मिलेंगे, आगे पीछे मिलें
ऊपर नीचे मिले, लेकिन याद रखिएगा मिलेंगे यहीं से, आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा सर 2 नंबर मिल गए मुझे। पहला नंबर क्या मिला, 2 7 ज़ा 14, दूसरा 7 1 ज़ा 7। तो अगर मैं 14 से 7 माइनस करूँ तो क्या बचेगा, 7। ठीक है, तो अब मैं कैसे लिखूँगा, मैं उसी पैटर्न पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा वाई स्क्वायर प्लस 7 की जगह मैं क्या लिखूँगा, उन्होंने कहा 7 की जगह लिखूँगा मैं 14, ठीक है, माइनस 7, और साथ में क्या आ जाएगा वाई, और लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस का 98। ठीक है, अब दोबारा मेंशन कीजिए क्या करेंगे, उन्होंने कहा सर वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वही सारे स्टेप्स होंगे, पहले साइन मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ मल्टीप्लाई होगी, क्या वाई, वाई को भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो बताएं क्या बना, उन्होंने कहा सर मेरे पास बना प्लस 14 वाई। ठीक है, सेकेंडली ये प्लस माइनस माइनस, 7 को वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा 7 वाई, और लास्ट में क्या बन जाएगा मेरे पास 98। अब एक काम कीजिए, बताइए दोनों में कॉमन, पहले दूसरे में कॉमन क्या है, उन्होंने कहा सर पहले दूसरे में कॉमन है वाई। तो अगर वाई स्क्वायर में से मैंने वाई कॉमन लिया तो क्या बचा वाई, और 14 वाई में से अगर वाई बाहर चला गया तो क्या बचा 14। अब देखें ये थर्ड वाली जो माइनस साइन है ना, ये एज इट इज़ आ गई। अब बताएं 7 और 98 में कॉमन टेबल किसका है, उन्होंने कहा 7 का। कैसे पता लगा आपको, सुन देखें, जब 98 के फैक्टर बनाए थे हमने तो 98 के फैक्टर में 7 आया था ना, बिल्कुल एज इट इज़। तो हमें कंफर्म हो गया कि सर 7 क्या होगा, और 7 98 में क्या होगा, कॉमन होगा। तो उन्होंने कहा सर वाई तो आ जाएगा एज इट इज़। अब साइन मल्टीप्लाई कीजिए दोनों से, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब कितना 7 का कितना टेबल पढ़ेंगे, 98 आ जाए, तो 7 1 ज़ा 7, 2 दे दिया आपने, 7 4 ज़ा 28। बाकी अगर आप कैलकुलेटर में चाहें तो लिख दीजिए आप कैलकुलेटर में 98 डिवाइडेड बाय 7। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास आ जाएगा 14। ठीक है, अब देखें दोनों ब्रैकेट आपके पास क्या हुआ कॉमन, तो अगर दोनों ब्रैकेट कॉमन हो गए तो उनको कॉमन ले लीजिए, और बताएं फर्स्ट ब्रैकेट में से मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास क्या बचेगी, उन्होंने कहा वाई, और सेकेंड टर्म आपके पास क्या बचेगी -7, और यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये सही सेम नहीं आ रहे डेट मीन्स कि आपने क्या कर दी मिस्टेक। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे, मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे जो कि बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 4 है क्या, उन्होंने कहा सर पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 के लिए पहले सबसे पहले हमने क्या बनाया, रफ वर्क। ठीक है बच्चों, तो अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप भी रफ वर्क लाजिम बनाइएगा वरना आपको फैक्टर पिक करने में होगी परेशानी। ठीक है, बताएं क्वेश्चन है क्या, उन्होंने कहा सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, प्लस के बाद आगे बताइए 2x y z, और फिर लास्ट नंबर के पास क्या माइनस के 24। तो पहला काम क्या करेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 24 1 क्या बन जाएगा 24। तो आए आप 24 का लेते हैं एलसीएम। अब 24 का जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो बताएं क्या आएगा, उन्होंने कहा सर 24। चलें भाई स्टार्ट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर बताएं आपके पास क्या आएगा, उन्होंने कहा 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर आपके पास क्या आएगा 2 3 ज़ा 6, फिर आपके पास क्या आएगा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं उसी पैटर्न पे जाऊँगा। क्या था मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर लास्ट में क्या है जेड स्क्वायर। अच्छा अब क्या करना है मुझे, अब मुझे माइनस करना है और ऐसे दो नंबर लाने जिनको माइनस करने के बाद 2 आ जाए। तो यहाँ नोटिस कीजिए अगर आपको नज़र आए तो। अच्छा मुझे तो नज़र आ गया, लेकिन आप देखें आपको नज़र आ रहा है, उन्होंने कहा सर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, दोबारा बोलें 2 3 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6। ठीक है, तो एक नंबर तो ये आ गया। दूसरा बताएं 2 2 ज़ा 4, 6 में से मैं अगर 2 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 2। मिलेंगे आपको दो नंबर यहीं से है। मैंने क्या किया 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो अगर 6 में से मैं 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 2। ठीक है बच्चों, मेरे पास क्या बचेगा 2। तो मैंने क्या लिखा 2 की जगह पे मैंने लिखा 6 माइनस 4, और लास्ट में क्या मेंशन किया एक्स वाई जेड, और फिर हमारी थर्ड टर्म क्या बनी माइनस का 24। अब क्या करेंगे, अब बच्चों याद रखिएगा साइन भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, साइन तो मल्टीप्लाई होगी ही होगी, और कौन मल्टीप्लाई होगा, उन्होंने कहा सर साइन मल्टीप्लाई होगी साथ में एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई होंगे पहले वाले से, और वही मल्टीप्लाई होंगे दूसरे वाले से। तो जल्दी से बताएं क्या बना, उन्होंने कहा सर मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, अब 6 से मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो क्या बनेगा 6 एक्स वाई जेड।
और प्लस को जब मैं -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, और 4 के साथ भी क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, और लास्ट में मेरे पास क्या आ गई माइनस का 24। अब देख के बताएं दोनों में फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है। उन्होंने कहा सर फर्स्ट और सेकंड में तो कॉमन है मेरे पास एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अगर फर्स्ट सेकंड में से मैंने एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया तो बताएं मेरे पास क्या बचेगा पहले पे। उन्होंने कहा सर पहले बचेगा एक्स वाई जेड। ठीक है, और दूसरे में क्या बचेगा +6, क्योंकि एक्स वाई जेड तो कॉमन चला गया। फिर थर्ड टर्म आपके पास की माइनस साइन तो एज इट इज़ आ गई। 4 और 24 में कॉमन टेबल। उन्होंने कहा सर कॉमन टेबल दो हैं, एक तो 2 का टेबल है और एक है 4 का टेबल। तो याद रखिएगा बच्चों आपको सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन लेना होगा। ठीक है, जो फैक्टर लेंगे वो क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट फैक्टर कॉमन लेंगे। तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन होगा कॉमन। उन्होंने कहा सर 4। तो अगर 4 बाहर चला गया तो क्या बचेगा एक्स वाई जेड, और माइनस साइन को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा प्लस। अब बताएं 4 का टेबल में कितना पढ़ूँ कि 24 आ जाए। उन्होंने कहा सर 4 6 क्या आ जाएगा आपके पास 24। अब एक बात देखें दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए, तो मैंने पहले एज इट इज़ मेंशन कर दिया एक्स वाई जेड, फिर बताइए क्या लिखा +6, और दूसरे ब्रैकेट। अब बताइए फर्स्ट टर्म में क्या आया मेरे पास एक्स वाई जेड, और सेकेंड टर्म में मेरे पास क्या बचा -4। तो यही बच्चों आपके पास क्या हो जाएंगे आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर समझ आ गया होगा। इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि पेपर के अंदर इसका एक क्वेश्चन लाजमी आएगा बच्चों। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग का मेथड का। तो इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।